नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशीष पुंडीर आपके अपनी चैनल ASR इंग्लिश पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम नेक्स्ट स्टोरी पढ़ेंगे जो एक फेरी टेल्स है। मतलब आप बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो जादू की कहानी है, जिसमें एक जादुई बोना होता है और एक शू मेकर होता है। शू मेकर बोलते हैं जो जूते बनाने वाले होते हैं। तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे आपका टाइटल है द एल्व्स। एल्व पढ़ते हैं इसको हम, द एल्व्स एंड द शू मेकर। देखिए, एल्व्स का मतलब होता है जादुई बोना। जो जादुई बोना होता है ना, ये जादुई बोने क्या होते हैं, ये देखिए, ये एक आपकी काल्पनिक मतलब एक मानने वाली ये होते हैं, मानने वाले होते हैं। जैसे आपने एक मूवी देखी हो, एक मूवी है वो कोई मिल गया, ऋतिक रोशन की मूवी है। उसमें जो बोना होता है जादू, वो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि वो एल्व्स है। ठीक है। तो ये पश्चिमी देश हैं जो ईस्टर्न जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जैसे आपके जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनमें ज़्यादातर ये कहानियाँ प्रचलित हैं। मतलब ये एक तरह से ये एक मनगढ़ंत कहानियाँ कह सकते हैं आप इन्हें। तो उनमें जो किरदार होता है ये छोटे छोटे बोनों का होता है, एक एल्व्स का होता है। तो ये वहाँ से ये वर्ड लिया गया है। तो एल्व्स का मतलब क्या होता है, जादुई बोना। मतलब ये इनके पास कुछ मैजिकल पावर्स होती हैं, मतलब एक जादुई शक्ति होती है इनके पास। तो ये एल्व्स होते हैं। क्या होता है एल्व्स? ELVES। एल्व्स माने जादुई बोना। एंड द शू मेकर, एक शू मेकर होता है। ठीक है। देखिए, वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है। वंस अपॉन टाइम, एक बार की बात है। अ शू मेकर बोलते हैं जूता बनाने वाला, जो जूते सिलता है ना, इसे है ना। तो शू मेकर किसको होता है? मोची को बोलते हैं, जो मोची होता है। अ शू मेकर एंड हिज वाइफ, और उसकी पत्नी लिव्ड मतलब रहा करते थे, इन अ स्मॉल कोटेज। स्मॉल माने होता है छोटा, और कोटेज माने होती है झोपड़ी। तो एक छोटी सी झोपड़ी में रहा करते थे। ठीक है। द शू मेकर वाज सो पुअर, जो शू मेकर था वो बहुत ही गरीब था। दैट की ही कुड अफोर्ड का मतलब होता है एक तरह से, अफोर्ड का मतलब होता है खर्च वहन करना। जैसे कहते हैं ना, एक तरह से किसी चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पाना है ना। तो ही कुड अफोर्ड टू बाय मैंने खरीदने के लिए, लेदर, टू बाय लेदर होता है चमड़ा। इनफ, इसका मतलब है कि वो इतना गरीब था कि एक मतलब काफ़ी लेदर भी मतलब लेदर होता है ना, लेदर चमड़ा भी खरीद नहीं सकता था। ठीक है। टू मेक, बनाने के लिए, ओनली 1 पेयर ऑफ शूज़ एट अ टाइम। एट अ टाइम का मतलब होता है एक समय पर एक जोड़ी जूता बनाने के लिए वो लेदर भी नहीं खरीद सकता था, मतलब वो चमड़ा भी नहीं खरीद सकता, तो वो इतना गरीब था। ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन मेहनत की। डे एंड नाइट, रात दिन, है ना। वन नाइट का मतलब होता है एक रात। द शू मेकर, जो शू मेकर था, वाज टायर्ड, बहुत ही थका हुआ था। सो, इसलिए, ही स्टॉप्ड हिज वर्क, इसलिए उसने जो अपना काम था उसको रोक दिया। एंड वेंट टू स्लीप, और वो सोने चला गया। वेंट का मतलब होता है जाना, टू स्लीप का मतलब सोने के लिए। बट, लेकिन, वैन ही वॉक अप इन द मॉर्निंग, वॉकअप का मतलब होता है जागना। जब हम सुबह के उठते हैं तो सिर्फ क्या बोलते हैं? वॉकअप कहते हैं। वॉकअप ये सेकंड फॉर्म होती है और इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है वेकअप। जब हम उठते हैं सुबह तो क्या बोलते हैं इसको? हम वेकअप, और उसकी सेकंड फॉर्म होती है वॉकअप। तो वैन, है ना, वैन ही वॉकअप इन द मॉर्निंग, जब वो सुबह जागा। ही वॉज सरप्राइज्ड, वो चकित था। देखिए, ही वॉज सरप्राइज का मतलब है चकित था। टू सी, देख कर, दैट द शूज ही वॉज वर्किंग ऑन द प्रीवियस नाइट। देखिए, वर्किंग ऑन का मतलब होता है किसी चीज़ पे कार्य करना। तो वो कार्य किस पे कर रहा था? जूतों पे। तो वो प्रीवियस नाइट का मतलब, प्रीवियस का मतलब होता है पिछली रात। जब वो पिछली रात जूतों पर कार्य कर रहा था तो उनको देखकर वो चकित हो गया, क्योंकि वर्क कंप्लीटेड, प्रीवियस नाइट वर्क कंप्लीटेड। जो वो जूते थे ना वो कंप्लीट हो चुके थे, मतलब वो बन चुके थे।
उसने तो आधे अधूरे छोड़े थे, तो वो बन चुके थे, उसने देखा। ही वॉज हैप्पी, वो खुश था। एंड टोल्ड हिज वाइफ अबाउट इट, अबाउट मतलब बारे में, इट मीन्स इसके, तो वो खुश था और उसने इसके बारे में अपनी पत्नी को बताया। ही सोल्ड द पेयर ऑफ शूज़, देखिए सेल की सेकंड फॉर्म होती है सोल्ड, ठीक है। उसने पेयर ऑफ शूज़ का मतलब होता है एक जोड़ी जूता, फॉर अ गुड सम ऑफ मनी, फॉर अ गुड, गुड का मतलब अच्छे, सम ऑफ मनी का मतलब अच्छे पैसे में उसने अपने जूते बेचे। दैट नाइट, उस रात, ही वॉज अगेन टायर्ड, और वो दोबारा से टायर्ड हो गया, टायर्ड मतलब थक गया। एंड स्लैप्ड ऑफ, देखिए स्लैप्ड ऑफ का मतलब होता है सो जाना, स्लैप के साथ ऑफ लग रहा है, स्लैप्ड ऑफ सो गया। एंड स्लैप्ड ऑफ विदाउट कंप्लीटिंग हिज वर्क, और बिना कंप्लीट करे अपने काम को सो गया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ही वॉज अगेन सरप्राइज, वो दोबारा से चकित हो गया। वैन माने जब, ही सा जब उसने देखा, दैट की द वर्क ऑन द शूज़, वर्क मतलब कार्य, ऑन माने पर, द शूज़ मतलब जूतों पर जो कार्य था, वाज कंप्लीटेड, वो कंप्लीट हो चुका है। वैन दिस हैपन्ड अ फ्यू मोर टाइम्स, वैन माने जब, दिस माने यह, हैपन्ड का मतलब हुआ, जब यह हुआ, अ फ्यू मोर, फ्यू का मतलब होता है कुछ, मोर का मतलब होता है ज़्यादा, टाइम्स का मतलब समय, जब कुछ ज़्यादा समय के लिए ये चीज़ हुई। द शू मेकर, जो मोची था, एंड हिज वाइफ, और उसकी वाइफ ने डिसाइड किया, डिसाइडेड मतलब डिसाइड किया, टू स्टे अप, स्टे अप का मतलब होता है जागते रहना, टू स्टे अप एट नाइट, रात को जागते रहने की निश्चय किया। एंड, और वॉच, देखने का निश्चय किया। हु वर्कड ऑन द शूज़, उन्होंने देखने का निश्चय किया कि जूतों पर काम कौन करता है, वर्कड ऑन कार्य करना, ऑन द शूज़ कि जूतों पर कार्य कौन करता है, जूते कंप्लीट कौन करता है। एट मिडनाइट, मध्य रात्रि में, द टू लिटिल एल्व्स अराइव्ड, दो छोटे छोटे बोने, जो जादुई बोने थे, वो पहुँचे या आए। दे मैजिकली वर्कड ऑन द शूज़, दे मिस उन्होंने, जो दो बोने थे, उन्होंने मैजिकली का मतलब जादू मैजिकली मतलब जादुई तौर पर उन शूज़ पे, उन जूतों पर कार्य किया। एंड, और वेनिज्ड, देखिए वेनिज्ड का मतलब होता है गायब हो जाना, और वो गायब हो गए। द शू मेकर एंड हिज वाइफ वर अमेज्ड एट व्हाट दे सा, द शू मेकर जो मोची था और उसकी जो वाइफ थी, वो चकित थे, वाट दे सा, जो उन्होंने, वाट माने जो, दे मिस उन्होंने, सामिस देखा, जो उन्होंने देखा था वो उसको देखकर चकित थे। सो इसलिए, दे डिसाइडेड टू मेक समथिंग फॉर द एल्स इन रिटर्न फॉर देयर हेल्प, दे मिस उन्होंने, डिसाइड मैंने निश्चय किया, टू मेक समथिंग फॉर, मेक समथिंग फॉर का मतलब होता है मेक माने बनाने के लिए, कुछ, समथिंग माने कुछ, फॉर द एल्व्स, जो जादुई बोने थे उनके लिए कुछ बनाने के लिए निश्चय किया, उनकी सहायता के लिए, फॉर देयर हेल्प मतलब उनकी सहायता के लिए रिटर्न में, ठीक है। जब भाई उन्होंने बहुत सारा उनके लिए कुछ किया तो उन्होंने सोचा कि हम भी इनके लिए कुछ ना कुछ बनाते हैं। तो दे स्पेंट मैनी डेज, उन्होंने बहुत सारे दिन बिताए, किन्होंने, जो शू मेकर थे, मेकिंग क्लोथ्स, कपड़े बनाने में, एंड लिटिल शूज़ फॉर द एल्स, और उन जो जादुई बोने थे उनके लिए जूते बनाने में। देन वन नाइट, एक रात, देन माने तब, वन नाइट मतलब एक रात, तो एक रात, दे लेफ्ट दैम ऑन द शू मेकर्स टेबल, तो वो जो थे, मोची जो था और उसकी बीवी तो जो थी, उसने जो शू थे ना, जो उन्होंने जूते और कपड़े बनाए थे, उनको टेबल पे रख दिया। एंड हिड, छुप गए, हिड देखिए सेकंड फॉर्म होती है ना हाइड की, और छुप गए। दैट नाइट, उस रात, वैन द एल्व्स अराइव्ड, जब जादुई बोने आए,
दे वर डिलाइटेड। डिलाइटेड का मतलब होता है खुश होना, प्रसन्न होना। तो वे खुश थे विद द क्लॉथ्स एंड शूज़। भाई जब वो जादुई बोने थे, उनको जब मतलब उन्हें नए नए कपड़े मिले, जूते मिले देखकर, तो देखकर वो खुश हो गए, डिलाइटेड हो गए। दे वोर दैम, देखिए WORE, इसका मतलब होता है वियर। वियर मतलब ये सेकंड फॉर्म होती है वियर की। वियर माने होता है पहनना, और वोर होती है सेकंड फॉर्म। तो दे मीन्स उन्होंने उन्हें पहना, कपड़े जो थे और जूते थे उन्हें पहना। एंड डांस्ड, नाचने लगे। विद गिली, GLEE, गिली का मतलब होता है उल्लास। उल्लास में, उल्लास समझते हैं, उल्लास मतलब मनोरंजन में, मतलब आनंद में। कहते हैं ना जब हम खुश रहते हैं, जब हम नाचते हैं ना, तो उसको गिली बोलते हैं, ठीक है ना। एंड डांस्ड विद गिली एंड वेनिस्ड, और गायब हो गए। द एल्व्स नेवर रिटर्न, जो जादुई बोने थे वो फिर कभी नहीं लौटे। बट लेकिन द शू मेकर लिव्ड अ प्रॉस्परस लाइफ। प्रॉस्परस बोलते हैं समृद्ध, समृद्ध समझते हैं। समृद्ध का मतलब होता है एक, मतलब एक संपन्न जीवन। जब आपके पास पैसा हो, आप खुश हो, तो उस चीज़ को हम प्रॉस्परस लाइफ बोलते हैं। प्रॉस्परस समृद्ध जीवन। देयर आफ्टर का मतलब होता है उसके बाद, या फिर, या तत्पश्चात, इसका मतलब ये होता है देयर आफ्टर। ठीक है, यदि आपको स्टोरी अच्छी लगती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं गाइज। और प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो पहले मुझे कमेंट करें, लाइक करें, और प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।